Hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को फाइनली रैप अप कर देंगे। अभी तक इस चैप्टर के दो पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आप में से किसी ने उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोट्स इस चैप्टर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी। ठीक है, मैं एक बार छोटा सा आपको समरी दे रही हूँ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी की बात की थी। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस जो होते हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन सी मेजर कैटेगरीज होती है उनके बारे में पढ़ा था। सेकंड वीडियो के अंदर हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने मेनली नेचुरल मेथड्स को डिस्कस किया था, बैरियर मेथड्स को डिस्कस किया था, आईयूडीज यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को कवर किया था, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन को कवर किया था। ठीक है, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। सर्जिकल मेथड्स को हमने डिस्कस किया था एंड हमने एमटीपी की भी बात की। ठीक है, एमटीपी की बात हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर ली थी। अब आज की ये जो वीडियो है, ठीक है, अच्छा, एमटीपी एक्ट के बारे में भी हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है, एमटीपी के अंदर अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से। ठीक है, हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। So infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse or collectively called sexually transmitted infections or venereal diseases or reproductive tract infection. Now this is very very important. ठीक है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और इनके जो ऑल्टरनेटिव नेम्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इन्फेक्शन या डिसीजेस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होते हैं। ठीक है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होते हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ट्रांसमिट होते हैं, उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोला जाता है। ठीक है, एंड इनका जो नाम होता है वो वेनरल डिसीजेस भी होता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होता है एसटीआईज के अलावा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, वेनरल डिसीज भी इनका नाम होता है। ठीक है, एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि आरटीआई। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इनका नाम। ठीक है, चलो एग्जाम्पल क्या, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी विच लीड्स टू एड्स। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एसटीआईज के। ठीक है, ये क्या है, कुछ कॉमन एग्जांपल है एसटीआईज के, आप याद रख सकते हो। अमंग दीज एचआईवी इन्फेक्शन इज द मोस्ट डेंजरस, यानी कि सबसे डेंजरस क्या होता है, एचआईवी इन्फेक्शन होता है। Some of the infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments, etc. with infected persons, transfusion of blood or from an infected mother to the fetus also। ठीक है, अब ये जितने भी ऊपर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस लिखे हुए हैं, इनमें से हेपेटाइटिस बी और एचआईवी ऐसे हैं, ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा किसी और तरीके से भी क्या हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। किस तरीके से हो सकते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स। ठीक है, अगर क्या किया जाए, इंजेक्शन नीडल्स जो है वो शेयर की जाए विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ठीक है, कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू अगर किसी को ब्लड की नीड है, ठीक है, और उनको ब्लड दिया जा रहा है, बट जो ब्लड दे रहा है, ठीक है, उनको जो है इनमें से कोई भी डिसीज है, तो वहां पर भी जो है बेसिकली जिनको ब्लड दिया जा रहा है उनको भी क्या हो सकते हैं, डिसीज हो सकते हैं। और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, यानी कि अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, या फिर एचआईवी है, तो वो फीटस को भी ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू मदर। ठीक है, except for hepatitis B, genital herpes and HIV infection, other diseases are completely curable if detected early and treated properly। यानी कि हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस और एचआईवी इंफेक्शंस के अलावा बाकी सब डिसीजेस कंप्लीटली क्यूरेबल है, यानी कि उनका पूरे तरीके से इलाज जो है वो संभव है। ठीक है, बाकी सब जो डिसीजेस है, ठीक है, ठीक है, अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर। ठीक है, and include itching, fluid discharge, slight pain, swelling, etc. in the genital region। ठीक है,
अब जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिसीजेस होते हैं उनके कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? इचिंग, ठीक है, इचिंग हो सकती है जेनाइटल एरिया में, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा और स्वेलिंग होगी, ठीक है। ये सब जो है जेनाइटल रीजन के अंदर ये सिम्टम्स जो है वो इफेक्टेड पर्सन को देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। अब जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती है, ठीक है, यानी कि फीमेल्स के अंदर ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत लंबे टाइम तक क्या रह सकता है? अनडिटेक्टेड रह सकता है, क्योंकि फीमेल्स क्या रहती है, बहुत लॉन्ग टाइम तक एसिम्प्टोमेटिक रहती है, कोई भी सिम्टम्स उनके अंदर शो नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली उनके अंदर क्या हो सकता है, ये बहुत टाइम तक अनडिटेक्टेड भी रह सकता है, ठीक है। Absence or less significant symptoms in the early stage of infection and social stigma attached to STIs deter the infected person from going for timely detection and proper treatment. यानी कि अगर सिग्निफिकेंट सिम्टम्स नहीं है या फिर बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहे इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, और अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल स्टिग्मा अटैच टू एसटीआईज, यानी कि अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गए हैं तो उसके साथ में ना बहुत सारे सोशल स्टिग्मास अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कई बार क्या होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बेसिकली प्रिवेंट करते हैं डॉक्टर्स के पास में जाना, ठीक है। और उसी वजह से कई बार क्या हो पाता है, बेसिकली टाइमली डिटेक्शन नहीं हो पाता और प्रॉपर ट्रीटमेंट उस केस के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, बेसिकली डिसीज और बढ़ सकता है, ठीक है, यानी कि वहां पे जो चीजें हैं वो और ज्यादा खराब हो सकती है, ठीक है। This could lead to complications later, as I said, which include pelvic inflammatory diseases or the PIDs. Important है full form इसकी, abortions, stillbirths, ectopic pregnancy, infertility और even cancer of the reproductive tract. यानी कि अगर अर्ली डिटेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर आपको कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, किसी भी पेशेंट को कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं अपने अंदर, और अगर वो डॉक्टर के पास में नहीं जाते हैं, ठीक है, ठीक है, उन लोग को डर लगता है कि कोई क्या सोचेगा या वो सब चीजों से, तो कई बार क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस इतनी बढ़ जाती है, ठीक है, इनफर्टिलिटी, कैंसर तक भी हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का लोगों को, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भी अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, कुछ भी आपको चेंजेस लग रहे हैं, कुछ भी चीजें लग रही है, तो डॉक्टर की सजेशन ले लेना, ठीक है, एक बार चेकअप करा लेना बहुत जरूरी, ठीक है। STIs are the major threat to healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs. यानी कि जो ये reproductive health care programs होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम जो होते हैं, ठीक है, RCS था रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर ना STIs का, ठीक है, बेसिकली STIs को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, किस तरीके से क्योर किया जाए, उनको एक मेजर कंसिडरेशन दी जाती है, ठीक है, उनको एक काफी अच्छे लेवल पे डिस्कस किया जाता है, उसके ऊपर स्टडीज होती है, उसके ऊपर बातें होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली एक हेल्दी सोसाइटी को ये जो STIs है, दे आर अ मेजर थ्रेट, ओके, दे आर अ मेजर थ्रेट, ठीक है। तो इनके ऊपर जो है बेसिकली एक अच्छे तरीके से कंसिडरेशन रखा जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। दो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शंस, अब ये जो STIs है किसी को भी हो सकते हैं, ठीक है। Their incidences are reported to be very high amongst the people in the age group of 15 to 24 year, यानी 15 से 24 साल के लोगों के अंदर STI ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, हो किसी को भी सकते हैं, ठीक है, बट इस एज ग्रुप के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, बट प्रिवेंशन इज पॉसिबल, यानी प्रिवेंशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। अब क्या क्या किया जा सकता है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। अवॉइड ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स, यानी इंटरकोर्स के दौरान कॉन्डोम्स का यूज करना जरूरी है। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन, यानी कि अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, किसी भी पेशेंट को कोई भी डाउट लगता है, तो उनको इमीडिएटली क्वालिफाइड डॉक्टर पास में जाना चाहिए ताकि डिटेक्शन हो सके, ठीक है, एंड अगर कुछ डायग्नोज होता है तो कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ हमने STIs को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग फाइनली इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी को अभी हम लोग डिस्कस करें। A large number of couples all over the world including India are infertile, ठीक है, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे जो कपल्स है दे आर इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का क्या मतलब है,
they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. यानी कि unprotected sexual intercourse करने के बावजूद भी they are not able to produce children. ठीक है, बेसिकली प्रेगनेंसी अकर नहीं हो रही है. ठीक है, सो बेसिकली वो क्या हो जाते हैं, बेसिकली दोस कपल्स आर कंसीडर टू बी इनफर्टाइल. ओके, द रीजंस कुड बी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिसीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल. ठीक है, अब इसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिसीजेस, ठीक है, किसी डिसीज या ड्रग्स की वजह से, कई बार इम्यूनोलॉजिकल भी होते हैं, ठीक है, और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं. ओके, in India, often the female is blamed for the couple being childless, but more often than not, problem lies in the male partner. अब इंडिया के अंदर क्या होता है, कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए, ठीक है, एंड उन्हीं स्टीरियोटाइप्स के चलते क्या होता है कि अगर कोई भी कपल इनफर्टाइल है, ठीक है, कोई भी कपल अगर इनफर्टाइल है तो फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है. ठीक है, फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि कमी जो है वो फीमेल के अंदर होगी. ठीक है, बट मोर ऑफन देन नॉट प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्ट. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जो प्रॉब्लम होती है दैट इज विद द मेल पार्टनर. अब ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम किसी भी पार्टनर के साथ हो सकती है, बट इन मेनी केसेस प्रॉब्लम इज विद द मेल पार्टनर ऑल्सो. ठीक है, तो किसी एक पार्टनर को ब्लेम करना वो गलत होता है. ठीक है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, जिनको इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स भी बोला जाता है, would help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couple to have children. ठीक है, अब कुछ इनफर्टिलिटी के यूनिट्स होती हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं जो हेल्प कर सकती हैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के अंदर. ठीक है, ताकि ये जो कपल्स हैं दे कैन हैव चिल्ड्रन. ठीक है, however where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special technologies commonly known as assisted reproductive technologies. ठीक है, अब जहां पे भी करेक्शंस नहीं पॉसिबल है वहां पे कुछ पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स होती है जो एआरटी के अंदर यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के अंदर आती है, जिनके थ्रू फिर कपल्स क्या कर सकते हैं, बेसिकली दे कैन हैव चिल्ड्रन. दे कैन हैव चिल्ड्रन. अब हम लोग एक एक करके डिफरेंट एआरटीज को अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, द फर्स्ट वन इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स. ठीक है, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है. ठीक है, क्या होता है बेसिकली, इट इज फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस एज दैट इन द बॉडी. ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ही ये है आउटसाइड द बॉडी. इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी, जब एक ऐसे एनवायरमेंट के अंदर जो है बेसिकली फर्टिलाइजेशन करवाई जा रही है विच हैज ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस जो बॉडी के अंदर मिलती है, तो उसको क्या बोला जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. ठीक है, एंड इट इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर. ठीक है, आईवीएफ इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर. ठीक है, उसके बाद में आईवीएफ के बाद में क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है. अब क्या होता है यहाँ पे, इसको पॉपुलरली क्या बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोला जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ये. ठीक है, नाउ ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर. ठीक है, यानी कि फीमेल से, ठीक है, अब वाइफ भी हो सकती है या कोई फीमेल डोनर भी हो सकती है, वहां से ओवा जो है, ठीक है, ओवम लिया जाता है. ठीक है, एंड स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर. ठीक है, यानी कि स्पर्म्स जो है वो मेल डोनर से या हस्बैंड से दे आर कलेक्टेड and are induced to form zygote under simulated conditions in the laboratory. यानी कि ओवा और स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, या तो हस्बैंड एंड वाइफ से, या फिर क्या किया जाता, वाइफ या और हस्बैंड से, ठीक है, ओवा एंड स्पर्म्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, या फिर फीमेल डोनर और मेल डोनर से. ठीक है, उसके बाद में उनको इंड्यूस कराया जाता है टू फॉर्म जाइगोट. ठीक है, उनको फ्यूज कराया जाता है, इंड्यूस कराया जाता है टू फॉर्म जाइगोट. किन कंडीशंस के अंदर, कुछ सिमुलेटेड कंडीशंस के अंदर जो क्या होती है बेसिकली बॉडी के अंदर होती है, लेबोरेटरी के अंदर ऐसी कंडीशंस को क्रिएट किया जाता है एंड उसके बाद में वहां पर जाइगोट फॉर्मेशन कराया जाता है. नाउ द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स. अब ब्लास्टोमियर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं. जो जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो होता है, अर्ली एम्ब्रियो यानी कि विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, इट कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, अब जो जाइगोट होता है या अर्ली एम्ब्रियो होता है उनको क्या किया जा सकता है, उनको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा सकता है. इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. ठीक है,
एंड एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स उनको यूट्रस में ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो को क्या किया जा सकता है, उसके अंदर जो है ZIFT यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, उनको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमियर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है ताकि फर्दर डेवलपमेंट क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। ठीक है, नाउ एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब इन विवो का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल बॉडी। इन विवो का मतलब है जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है। ठीक है, इट कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोस फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। ठीक है, अब जो एम्ब्रियोज, ठीक है, इन विवो फर्टिलाइजेशन के थ्रू फॉर्म हुए, ठीक है, उनको यूज किया जा सकता है इन ट्रांसफर्स के लिए। ठीक है, ZIFT, ठीक है, या फिर जो IUT होती है, ठीक है, इनके इनके लिए जो है बेसिकली इन ट्रांसफर टेक्निक्स के लिए इन एम्ब्रियोज को यूज किया जा सकता है। ठीक है, टू असिस्ट दोज फीमेल्स जो कंसीव नहीं कर सकते। ठीक है, उन फीमेल्स के लिए जो कंसीव नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक आता है गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसकी बात कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम, ठीक है, फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। अब गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर का क्या मतलब है, जब ओवम कलेक्ट किया जाता है एक सुटेबल डोनर से, ठीक है, एक सुटेबल फीमेल डोनर से एक ओवम कलेक्ट किया जाता है एंड उसको ट्रांसफर कराया जाता है फेलोपियन ट्यूब में ऑफ अनदर फीमेल। ठीक है, अनदर फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में उसका ट्रांसफर कराया जाता है। किस फीमेल के अंदर ट्रांसफर कराया जाता है, हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन। ठीक है, यानी कि जो खुद से ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं बट दे कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए एक सुटेबल एनवायरमेंट क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, और फर्दर डेवलपमेंट के लिए क्या है, बेसिकली कंपैटिबल है। ठीक है, तो उस केस में गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज ICSI और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इनकी जो फुल फॉर्म्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इनकी फुल फॉर्म जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, नाउ इट इज अ स्पेशलाइज्ड टेक्निक, okay, it is a specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया जाता है, ठीक है, इट इज अ प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रो इन द लेबोरेटरी, यानी कि एम्ब्रो फॉर्मेशन का एक प्रोसीजर है। ठीक है, जहां पे स्पर्म को इट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट करवा दिया जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद में एम्ब्रो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculates could be corrected by artificial insemination techniques। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक कब करवाई जाती है, जब इनफर्टिलिटी केसेस किस वजह से होते हैं, इफ द मेल पार्टनर इज अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल। ठीक है, यानी कि या तो वहां पे इंसेमिनेशन हो नहीं पा रहा है या फिर इजैकुलेशन के दौरान जो स्पर्म काउंट है वो बहुत लो है। ठीक है, तो उस केस के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक जो है वो यूज की जाती है। ठीक है, now in this technique semen is collected either from the husband or a healthy donor and is artificially introduced either into the vagina or into the uterus। ठीक है, अब क्या किया जाता है, या तो हस्बैंड से या फिर एक हेल्दी मेल डोनर से सीमेन कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद में उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है आइदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस। ठीक है, जब यूट्रस के अंदर कराया जाएगा तो उसको बोला जाएगा इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, चलो आई होप यहां तक आपको समझ में आया। तो यहाँ पे हमने टेक्निक्स को तो एक बार ही डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय specialized professional and expensive instrumentation, therefore these facilities are presently available only in a few center in the country। अभी जो टेक्निक्स हैं तो इनमें प्रेसिजन बहुत हाई चाहिए, ठीक है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए एंड ये टेक्निक्स जो है दे आर कैरिड बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स। ठीक है, एंड जो इंस्ट्रूमेंटेशन यूज होता है इन टेक्निक्स के अंदर बहुत पैसा लगता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है बहुत लिमिटेड प्लेसेस पे अवेलेबल है। ठीक है, ये बहुत लिमिटेडली अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल एज आई सेड।
इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो है बेसिकली कुछ इमोशनल, रिलीजियस या फिर कुछ सोशल फैक्टर्स की वजह से भी इन मेथड्स को अडॉप्ट नहीं करते, ठीक है। Since the ultimate aim of these procedures is to have children, in India we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our laws permit legal adoption and it is as yet one of the best methods for couple looking for parent. ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, ये जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, दे ऑल आर कैरिड आउट, ठीक है, बाय द कपल्स टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है। तो उसके लिए अडॉप्शन इज ऑल्सो अ वेरी गुड मेथड, ओके, उसके लिए जो है अडॉप्शन इज ऑल्सो अ वेरी गुड मेथड, ठीक है। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो बहुत छोटी एज के अंदर ही जो है बेसिकली दे आर ऑर्फन, ठीक है, या जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, हु नॉट हैव पेरेंट्स, ठीक है, या किसी वजह से किसी ने उन्हें छोड़ दिया, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे बच्चों का जो है ऐसे कपल्स जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड बेसिकली दे कैन एक्सपीरियंस पेरेंटहुड थ्रू दैट, ठीक है। बट ऑब्वियसली इसके अंदर भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया एंड आज की इस वीडियो के अंदर हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और इनफर्टिलिटी को भी डिस्कस कर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ये इजी चैप्टर है, ठीक है, बट इस चैप्टर के अंदर से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। वी विल मीट यू विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।